आइएगा नेक्स्ट क्लास हाउस प्रॉपर्टी की, जिसमें आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने पूरे कॉन्सेप्ट बताए, क्लास नंबर 2 में मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज हम और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास एकदम बेसिक रहेगी, उसमें बस होमवर्क बांटूंगा पुराने क्वेश्चन को हिंट देके। तो ये मान के चलिए आपके 3-4 क्लास में आपका हाउस प्रॉपर्टी टोटल कंप्लीट हो जाएगा अगर अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। 12 मैंने लास्ट करवाया था, 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 11 को क्या लिखा हुआ है। मिस्टर दिलीप, पहले पूरा क्वेश्चन मैं आपको ओरली समझा रहा हूं, फिर उसको डायग्राम बना के मैं पूरा क्लियर करूंगा, ठीक है? तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है। मिस्टर दिलीप ओन्स अ बिग हाउस, द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वॉज कंप्लीटेड इन मई 2019। 50% ऑफ द फ्लोर एरिया इज लेट आउट फॉर द रेसिडेंशियल पर्पज ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 3200 रुपए, मतलब उसका आधा हिस्सा किराए पे दे दिया है। हाउएवर दिस पोर्शन रिमेन वेकेंट फॉर 1 मंथ ड्यूरिंग 24-25 में उसका क्या हुआ है? आधा पोर्शन वेकेंट है। कितना महीने के लिए? 1 महीने के लिए। और 25% इसका क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 25% खुद के रहने के लिए यूज कर रहा है, बिजनेस के लिए, खुद के बिजनेस के लिए। म्यूनिसिपल वैल्यू है, स्टैंडर्ड रेंट है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड है, रिपेयर है, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल के दिया हुआ है। कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी समझाना है इस क्वेश्चन में। समझिएगा क्या हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, ये बड़ा सा घर है, इसका 25% हिस्सा हो गया, ये मान लेते हैं 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये 25% हिस्सा मान लेते हैं बिजनेस के लिए है, उसके बिजनेस के लिए। और ये 50% हिस्सा उसका लेट आउट है। लेट आउट है क्या रेट में? एट द रेट ऑफ 3200 पर मंथ। यही घर वेकेंट है, उसका वेकेंट है कितने महीने के लिए? 1 मंथ। वेकेंट है 1 मंथ के लिए, ठीक है? बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे ये जो 25% है, सॉल्यूशन लिखवा रहा हूं, लिखिएगा 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड। एनएवी क्या हो जाएगी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की? नील। एनएवी हो गई नील। इसमें माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो टोटल इंटरेस्ट है 28,000 रुपये का, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने बताया था जिस पोर्शन में आपका घर बटा हुआ है उसी पोर्शन में सारी चीजें क्या होंगी? बटेंगी। तो 28,000 रुपये का टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 28,000 का 25% 7,000 रुपये, ये खत्म हो गया 7,000 रुपये। एनएवी हो गया खत्म, ठीक है? निगेटिव इनकम आ गई। अब 25%, अब बचा हुआ 25% किसके लिए है? यूज फॉर बिजनेस, यूज फॉर सेल्फ बिजनेस, सेल्फ ऑफिस या बिजनेस जो भी है। देयरफॉर नॉट टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। मैंने बताया था जब सेक्शन 22 पढ़ाया था कि अगर अपने लिए यूज कर रहा है, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता है। यूज फॉर सेल्फ ऑफिस, देयरफॉर नॉट टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है? अब 50% लेट आउट है, तो 50% लेट आउट। तो फॉर्मेट बना लो, यहां लिखोगे म्यूनिसिपल वैल्यू, फिर कंपेयर करोगे फेयर रेंट, फिर जो आएगा उसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट से, जो आएगा उसको नाम दोगे एक्सपेक्टेड रेंट का, इसको कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट रिसिप्ट से, तो जो आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, माइनस करोगे इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स पेड, तो एनएवी, फिर इसमें से आप माइनस करोगे 30% ऑफ एनएवी और माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन। सेक्शन का नाम डाल देना, मैं डाला नहीं हूँ, 24A और 24B। तो म्यूनिसिपल वैल्यू जो है इस घर की है 75,000 की,
तो 75,000 ब्रैकेट में 50% इंटू कर लोगे, प्रोपोर्शनेट होगा 75,000 इंटू 50%, तो 37,500। फेयर रेंट नहीं है डैश, तो ये हो गया 37,500। अब है स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट है 90,000, तो 90,000 का 50%, तो ये कितना आएगा 45,000 रुपये। दोनों में जो भी लोअर होगा 37,500। एक्चुअल रेंट रिसिप्ट, ध्यान देना एक्चुअल रेंट रिसिप्ट कितना है 3200 रुपये पर मंथ है, और एक महीना घर खाली रहा है, तो घर जब खाली रहा है तो उसको किराया मिलेगा नहीं, तो कितने महीने का आपको रेंट रिसिप्ट होगा 11 महीने का, तो 3200 इंटू 11 करोगे तो यह हो गया 32 दाम 32,000 35,200। अब इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, इन जनरल हम क्या करते हैं इन दोनों में जो हायर होता है उससे ले लेते हैं, बट यहाँ पर ये जो घर है एक्चुअल रेंट रिसिप्ट जो है हमारा है वो कम किस लिए हो गया, क्योंकि घर खाली था, वैकेंसी था। तो लिखो नोट नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी, लिखो नोट नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी। चलो लिखो जल्दी से, लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी, नोट नंबर 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी कब अप्लाई होगा, लिखेगा वेन एवर, या हिंदी में लिखवा देना, लिखेगा जब भी, लिखेगा जब भी एक्सपेक्टेड रेंट मोर देन ARR हो ड्यू टू वैकेंसी, ड्यू टू वैकेंसी, ड्यू टू वैकेंसी, तब यह कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, यह कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, अप्लाई होगा। क्या होगा, जब भी ER जो है मोर देन ARR है तभी ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, अप्लाई होगा। तो इस कॉन्सेप्ट में हम करते क्या है समझिएगा, हमें क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखिएगा, देखो कम यहाँ पर चीज़ें देखिएगा, ये जो आपका ER है ये पूरे 12 महीने का है, और ये जो आया है आपका ये कितने महीने का है 11 महीने का है, तो दोनों कंपेरेबल नहीं है ना, तो दोनों को कंपेरेबल बनाना पड़ेगा, या तो इसको 12 महीने का कर लूँ या इसको 11 महीने का कर लूँ, दोनों आप क्या है बेटा लागू हो सकता है, आपको कंपेरेबल बनाना है किसी भी प्रकार से। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, जब भी वैकेंसी के कारण ये ज़्यादा हो जाए तब ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो करना क्या है, तब इस केस में लिखेगा, इस केस में हम प्रोपोर्शनेट ER कैलकुलेट करेंगे, प्रोपोर्शनेट ER एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करेंगे, प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करेंगे, प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज जितने महीने का, दैट इज जितने महीने का यानी मंथ लिख लो, इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, जितने महीने का ER है, जितने महीने का ARR है, ER नहीं ARR है, उतने मंथ का ER लेंगे, उतने मंथ का ER लेंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ER लिखो, ER फॉर 12 मंथ है, ER फॉर 12 मंथ, ER फॉर 12 मंथ कितना है, देखो यहाँ पास कितने रुपए का है, 37,500 रुपये का है, ये रहा। तो लिखो ER फॉर 12 मंथ इज इक्वल टू कितना 37,500, और ARR हमारा कितने महीने का है 11 मंथ का, तो हमको इसको भी 11 मंथ के बराबर लाना है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ER फॉर 1 मंथ, ER फॉर 1 मंथ, तो 37,500 डिवाइडेड बाय 12, तो करते हैं 37,500 डिवाइडेड बाय 12,
तो ये आएगा 3125। हमको चाहिए कितने महीने का, 11 महीने का, इसलिए ER फॉर 11 मंथ इज इक्वल टू 3125 इंटू 12, सॉरी 12 नहीं 11 इंटू 11, तो ये आएगा 34375, 34375, 34375 मेरा आ गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को आगे, ये सारी चीज आ गई। अब यहीं पर लगे हाथ कंपेयर कर दो ना यार, यहीं पर लिख दो ARR फॉर 11 मंथ, ARR फॉर 11 मंथ 35,200। अब देखो यहाँ पर, अब कंपेयर करो, ये भी 11 मंथ का, ये भी 11 मंथ का, तो दोनों कंपेरेबल हो गए हैं। तो अब इन दोनों में हायर कौन है, हमें अमाउंट में देखना है, बट यहाँ पर क्या करना है, अमाउंट नहीं लिखना, जो वैल्यू हायर है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर हायर कौन है, ARR, विच एवर इज हायर, दोनों में हायर कौन है, ARR। फिगर हम वहां से लेंगे, लिख लो, फिगर कंप्यूटेशन फॉर्मेट वाली लेनी है, फिगर फॉर्मेट वाली लेंगे, फिगर फॉर्मेट वाली लेंगे। अब क्यों ऐसा कर रहा हूं, समझना मेरी बात। फॉर्मेट में फिगर भी बोलोगे सर, फिगर फॉर्मेट में भी तो 35,200 है, यहाँ लिख देना ब्रैकेट में नोट 1। तो दोनों में फर्क क्या आ जाएगा, फॉर्मेट वाली फिगर लेने और यहाँ वाली में। तो देखो बेटा, मान लेते हैं ये 35,300 आ जाता, सपोज ये आ जाता 35,300 रुपये, तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ता, अगर यहाँ लिखता तो 35,300, जो कि गलत हो जाता, क्योंकि फिगर कौन सी लेनी है मुझे, फॉर्मेट वाली लेनी है। तो यहाँ फॉर्मेट फिगर कितनी है, 37,500 है, तो यहाँ 37,500 आता है ना, जो मैं कितना लिख रहा हूँ 35,300, वो गलत हो जाता। तो फिगर फॉर्मेट से लेंगे, ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है बस ये बताने के लिए किया है, ये जानने के लिए कि हायर कौन है, ARR हायर है कि ER। फिगर हम वहीं से लेंगे, यहाँ से बस हमको ये डिसाइड करना है हायर कौन है, दैट्स इट, खत्म बात। ठीक है, ये पूरा लिख लिए, ओके चलो ठीक, आइएगा आगे। यहां तक हो गया। म्यूनिसिपल टैक्स कितने रुपए का था, 12,000 रुपये का म्यूनिसिपल टैक्स है। 35,200 माइनस 12,000, 35,200 माइनस 12,000, 23,200 इंटू 30%, 6,960, ये माइनस इसका हो गया। और इंटरेस्ट ऑन लोन 24,000, कितना था, 28,000 था, 28,000 का 50% ले लोगे, 28,000 इंटू 50%, तो 14,000 रुपये। बारह हजार का 6,000 आएगा, यहाँ पर ये गलती हो गई है, 50% लेंगे, ये भी खर्चा भी प्रोपोर्शनेट होगा। तो ये 12,000, ये होगा 6,000 रुपये, 35,200 माइनस 6,000, 29,200 आएगा। सुधार लेंगे, 29,200 का 30% लेंगे यहाँ पर 8,760। अब आ जाएगा आपका 29,200 माइनस 8,760 माइनस 14,000 रुपये, 6,440, 6,440। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट 1 और यूनिट 2 मिला के, तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखोगे तो यूनिट 1 इज इक्वल टू कितना है, माइनस कितना है यूनिट 1 से 7,000 रुपये, 7,000 रुपये आ गए यहाँ पास। और 6 प्लस के यूनिट 2 तो आएगा नहीं, यूनिट 3, 6,440 प्लस में, तो 560 प्लस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा आंसर 560 माइनस में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलो खुद से पढ़ो और बनाओ, तो 5 मिनट का समय दे रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 10 को। चलो बनाओ, खुद से बनाओ। हाँ, तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। श्री रमेश इज द ओनर ऑफ 2 हाउसेज, ही हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25।
अब मैं आपको जो चीज़ें मुझे बतानी मैं वो बता रहा हूँ, बाकी आप खुद से बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट हाउस म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है, इट इज यूज्ड बाय रमेश फॉर हिज सेल्फ रेसिडेंस लिखा हुआ है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है फर्स्ट हाउस की, इट इज यूज्ड बाय द रमेश फॉर हिज ऑन रेसिडेंस, ही काम खत्म। ऑन रेसिडेंस मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड एनएवी नील, तो बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। ही पेड 200 फायर इंश्योरेंस, कोई रोल नहीं, माइनस होता नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्स पेड, कोई मतलब नहीं क्योंकि एनएवी नील हो गया। ही ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000। अब ये हाउस से ही रिलेटेड है, दूसरे घर को बनाने के लिए लिया हुआ है लोन, तो एनएवी नील हो जाएगी, इस घर की एनएवी यहाँ नील हो जाएगी, माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 रुपये। तो आपका यहाँ पर 20,000 रुपये पर निगेटिव इनकम हो गई हाउस 1 से। ठीक है, हाउस 2 देखो, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, इट इज बिन लेट आउट 3,000 रुपये पर मंथ, ये भी दिया हुआ है। म्यूनिसिपल टैक्स 6,000, रिपेयर से कोई लेना देना नहीं, लैंड रेवेन्यू कोई रोल नहीं, लीगल एक्सपेंस कोई रोल नहीं, एनुअल चार्जेस कोई रोल नहीं। अब लिखा है दिस हाउस रिमेन वेकेंट फॉर 2 मंथ, 2 मंथ खाली है। 9,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डिफॉल्टिंग टेनेंट, एक आदमी है 2 महीने का रेंट हमको नहीं दिया है, 9,000 रुपये नहीं दिया है, बस ये वाला पॉइंट काम का है। आ जाओ हाउस 2 लिखो, लिखो हाउस 2, फॉर्मेट बनाओ, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, दोनों में जो भी हायर है उसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट से तो आएगा एक्सपेक्टेड रेंट, इसको कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट रिसिप्ट से तो आएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसमें माइनस करोगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड तो ये आएगा नेट एनुअल वैल्यू, इसमें वही 24A 30% ऑफ एनएवी और इंटरेस्ट ऑन लोन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, ये माइनस होगा। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितने रुपए की है हाउस 2 की, 24,000 रुपये की म्यूनिसिपल वैल्यू है, लिख दिया मैंने। फेयर रेंट कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ये हो गया 24,000। स्टैंडर्ड रेंट है 30,000 रुपये, तो आप यहाँ लिखोगे स्टैंडर्ड रेंट 30,000 रुपये, इन दोनों में जो भी लोअर होगा 24,000 रुपये। एक्चुअल रेंट रिसिव्ड, इसके लिए मैं नोट बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना नोट कैसे, कितने रुपए पर मंथ में दिया हुआ है किराए पे, 3,000 रुपये पर मंथ पे, तो ध्यान से सुनना। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसिप्ट कैसे निकाल रहा हूँ, तो 12,000 12 मंथ इंटू 3,000 रुपये होता है 36,000 रुपये, लिख सकते हो। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल इज इक्वल टू, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल इज इक्वल टू 3,000 इंटू 12 महीने, तो ये हो गया 36,000 रुपये माइनस रेंट ऑफ वैकेंट पीरियड, लिखो रेंट ऑफ वैकेंट पीरियड, कितने महीने घर खाली है आपका, 2 महीना, तो 3,000 इंटू 2 महीना करोगे तो ये आ गया 6,000 रुपये, और माइनस कर दो अनरियलाइज्ड रेंट 9,000 रुपये, ये आएगा 21,000 रुपये मेरा एक्चुअल रेंट रिसिप्ड, तो एक्चुअल रेंट रिसिप्ड हो गया मेरा 21,000 रुपये। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी लगेगा, पूरा खेल उसी का है और कुछ भी नहीं है, ध्यान से लिखेंगे नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी। बार बार मैं ये नहीं लिखवाऊंगा कि घर वैकेंट है तो हम प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करेंगे, नो, यहाँ लिखवाऊंगा सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो ER फॉर 12 मंथ, ER फॉर 12 मंथ आपका है 24,000 रुपये, इसलिए ER फॉर 1 मंथ, ER फॉर 1 मंथ 24,000 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू कितना, 2,000 रुपये। हमको कितने महीने का चाहिए, 2 महीने का वैकेंट है, मतलब 10 महीने का रेंट मिला और जो पैसा डूब गया उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर घर कितने महीने खाली था बस उसी को अपन को हटाना है, तो कितने महीने घर खाली था, 2 महीने, मतलब हमको कितने महीने के लिए निकालना पड़ेगा, 10 महीने के लिए। तो यहाँ लिखोगे ER फॉर 10 मंथ, 2,000 इंटू 12 था तो 2,000 इंटू 10, ये हो गया 20,000 रुपये, 2,000 इंटू 10 तो ये कितना आ गया मेरा 20,000 रुपये। अब ARR कितना है, 21,000 रुपये, तो दोनों में हायर कौन है,
21,000 यानी कि ARR, तो विच एवर इज हायर, हायर में क्या लिखोगे ARR। तो यहाँ पर आओ और यहाँ लिख दो, कहाँ गया, हाँ यहाँ लिख दोगे 21,000 रुपये। म्यूनिसिपल टैक्स पेड है क्या, 6,000 रुपये का, तो ये हो गया 15,000, ये 4,500। और इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या, नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, तो ये आ गया 10,500। तो टोटल इनकम निकाल लोगे तो 10,500 माइनस कितना कर दोगे 20,000, 20,000 आपकी टोटल इनकम निकालोगे तो 20,000 माइन, ठीक है, प्लस कितना 10,500, तो ये आपका आंसर आ गया 9,500 माइनस में। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी का पूरा डिटेल। कल हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, बाकी सारे हो गए जो इंपॉर्टेंट थे, कुछ एक बेकार से क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछ लेता है, वो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं साझा करने वाला हूँ कुछ नए क्वेश्चन, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ एक पॉइंट है जो मुझे आपसे डिस्कस करना है, बस और कुछ नहीं है।